जी आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अल्कीन के अल्कीन में जब हम ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है। जब हम ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं तो इस तरह के रिएक्शन को कि जिसमें हम ऑक्सीजन की एडिशन कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कहते हैं, या इस चीज़ को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अल्कीन में हम सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन देखेंगे और वो क्या है जी, इथीन है। मैं इसकी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे C2H4 इथीन, और इसकी हम क्या करने जा रहे हैं जी, इसकी ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड करने जा रहे हैं प्लस O2। इसी तरह मैं रिएक्शन लिख लूँगा O2, और इसमें जो हमारे पास रिएक्शन कंडीशंस हैं वो क्या हैं कि हम यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, और टेम्परेचर हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ करेंगे, यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। और हम क्या करते हैं कि अल्कीन को ऑक्सीजन के साथ, अल्कीन जो कि ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, ठीक है, उसको हम पास करते हैं सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट से एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या होता है, ऑक्सीजन का एक एटम ऐड हो जाता है इसमें, और हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है वो क्या आती है जी, इथाइलिन ऑक्साइड CH2 CH2, और इस तरह से एक एटम जो है ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है। यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लूँगा, एक एटम जो है ऑक्सीजन का यूं ऐड हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारे पास जो है 3 मेंबर्ड रिंग आ जाता है। इसको ऑक्सीरेन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जी, ऑक्सीरेन भी कहते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग और है, और इसमें ऑक्सीजन ऐड है, तो इसको, इसका जो नाम है वो हम लिख लेते हैं, क्या है जी, इथाइलिन, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, या फिर इसको हम कहते हैं इथाइलिन इपॉक्साइड, इपॉक्साइड, इथाइलिन इपॉक्साइड। इस चीज़ को मैं यहाँ से ही कॉपी कर लूँगा, या बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ इथाइलिन, इथाइलिन इपॉक्साइड। तो यानी हमने क्या किया कि इथीन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया, यानी इथाइलिन सॉरी अल्कीन विद अल्कीन, ये हमारे पास क्या है, इथीन है, इथीन मिक्स्ड विद ऑक्सीजन, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने पास किया सिल्वर ऑक्साइड, एक कैटलिस्ट है उससे, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, और हाई प्रेशर की मौजूदगी में ये रिएक्शन हुआ, और इसके नतीजे में क्या हुआ, एक एटम ऑक्सीजन का इसमें ऐड हो गया और इथाइलिन ऑक्साइड बन गया हमारे पास, या फिर हम कहते हैं इथाइलिन इपॉक्साइड। इसी तरह से हम कुछ और अगर एग्जांपल यहाँ पे दें, अगर हम प्रोपीन की एग्जांपल दें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है, प्रोपीन है। इसमें भी सेम रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सेम ही हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। कि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसी तरह लिख लेंगे कि AgO सिल्वर, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, और इसके साथ ही हम टेम्परेचर लिखेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है हमारे पास, और हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन ऑक्साइड। इस चीज़ को मैं यहीं से आपको बता दूं कि ये हमारे पास क्या था, प्रोपीन। इसको मैं ज़रा इस तरह से लिख लेता हूं कि ये हमारे पास क्या है, प्रोपीन है। इसमें से ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपाइलीन ऑक्साइड, यानी इधर एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन ऑक्साइड। और अब हम इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी 1/2 लिख लेंगे और ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोपाइलीन ऑक्साइड, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रोपाइलीन इपॉक्साइड। तो ये क्या है, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं। इसकी फर्दर अगर हम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करें, किसी एसिड की मौजूदगी में इसकी हम हाइड्रोलिसिस करें, यानी ब्रेक डाउन करें विद द हेल्प ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड, उसकी जो ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर, इस चीज़ को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो किसी एसिड की मौजूदगी में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्लाइकोल आ जाता है। और ग्लाइकोल जो है
उसकी वो बड़ा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस का कंपाउंड है। उससे हम बहुत से इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के कंपाउंड जो है प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से प्रिपेयर होता है। तो हम यहाँ पे उसकी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं इपॉक्साइड की। हम यहाँ पे देखते हैं इथाइलिन ऑक्साइड लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, CH2 और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड। और इसकी हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड जो होता है वो आपको पता है कि प्रोटॉन डोनर होता है। वो क्या करता है, प्रोटॉन देता है वाटर में। तो वो क्या कर देगा, प्रोटॉन दे देगा। और यहाँ पे ये हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लॉन पेयर भी हैं। ठीक है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, यानी न्यूक्लियस लविंग है ये। इसके पास इलेक्ट्रॉन तो हैं मगर इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो ये न्यूक्लियस लविंग है। और ये क्या करेगा, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है ये किसी इलेक्ट्रोफाइल को देगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन लविंग है उसको दे देगा। तो ये क्या, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस पे अटैक कर देगा, इस प्रोटॉन पे, यूं इस तरह से। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, रिंग ओपनिंग हो जाएगी, यानी ये थ्री मेंबर्ड जो रिंग है ये ओपन हो जाएगा। और हमारे पास क्या आ जाएगा कि C इसी तरह से, बल्कि क्या हो जाएगा, रिंग ओपन नहीं होगा बल्कि ये इस तरह से हो जाएगा। अभी रिंग ओपन नहीं होगा, अभी इसी तरह से हम लिख लेंगे OH इसके साथ, यानी प्रोटॉन जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा। मगर ऑक्सीजन पे अब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन अब कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2, यहाँ पे आ जाएगा H2। अब हम चूंकि वाटर भी यूज कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब ही यही है, मैंने आपको बताया कि विद द हेल्प ऑफ वाटर हम ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी कंपाउंड की। और यहाँ पे हम जो है वाटर जब यूज करते हैं तो वाटर क्या करता है, H2O। इसके पास भी क्या ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे जो है 2 लॉन पेयर हैं। तो अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है इसके इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि CH2 और ये हमारे पास आ जाएगा OH, इसी तरह से CH यहाँ पे हम इसी तरह से लिख लेंगे CH2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा OH2 यानी वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, क्यों कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है और 1 कार्बन के साथ, यानी 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरह हम अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो है इसी स्टेप को मैं आपको नेक्स्ट आगे दिखा देता हूँ कि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि इसमें से अब एक प्रोटॉन जो है वो निकलेगा। अब जब प्रोटॉन निकलेगा तो क्या होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देता हूं कि यहाँ पे हम एक प्रोटॉन माइनस करेंगे, -H पॉजिटिव। और वो किस तरह से होगा, इस चीज को मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। H2 है हमारे पास, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन ये है और 1 हाइड्रोजन ये है। तो ये प्रोटॉन निकल जाएगा इस तरह से, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं कि इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा जो इसके साथ शेयर है ऑक्सीजन के साथ। तो अब ये प्रोटॉन यहाँ से निकल गया है। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोल आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे CH2OH, इसी तरह OH, इसको हम 1,2 डायोल भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोल, GLYCOL, ग्लाइकोल, या फिर हम इसे कहते हैं 1,2 डायोल, 1,2 डायोल, यानी 1,2 इथेन डायोल हम इसको कह सकते हैं, इसका जो नाम है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जब हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास
साइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं, यानी इपॉक्साइड्स आ जाते हैं, इथाइलिन इपॉक्साइड जैसे हमने यहाँ पे देखा। और जब हम इसकी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी एसिड को एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारे पास क्या आ जाता है, ग्लाइकोल प्रिपेयर हो जाता है। और यहाँ पे हमने देखा कि एसिड चूंकि प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, तो ये इस पे अटैक करेगा, प्रोटॉन मिल जाएगा इसको, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा यहाँ पे, चूंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें मौजूद हैं, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करेगा, इसको न्यूक्लियस की जरूरत है, तो ये यहाँ पे जो है अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है। तो जैसे ये इधर अटैक करेगा तो यहाँ से ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ये OH पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव। अब इसमें से एक प्रोटॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे दोबारा शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास उसके इलेक्ट्रॉन वापस आ गए और अब हमारे पास क्या आ गया, ग्लाइकोल, या जिसको हम कहते हैं 1,2-डायोल। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अल्कीन।